स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल बोलो हो गया में। आज नेक्स्ट पार्ट है, ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो कि सोल्यूशन कराया जाएगा। इसी बुक का पिक लेकर बताया जा रहा है फोटो खींचकर, ठीक है। जो कि देखिए 6/9/2022 शिफ्ट नंबर 2 है। इसके पहले नहीं देखे तो जाकर देखिए, लगभग 33-35 सीट बना दिया जाएगा, शिफ्ट बना दिया गया है पेपर का, ठीक है। उतना आप देख लेते हैं तो एनफ है दोस्तों, ठीक है। आपको पूरा शिफ्ट देखकर जाना चाहिए। किसी बुक को पढ़ने से पहले आपको पता करना पड़ेगा कि आता क्या है, उसके बाद से आप बुक पढ़िए चाहे जो पढ़िए। ज्यादा आप कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए, ठीक है। सिलेबस पर ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए। उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है तो नहीं जाता है। आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। और एक बात, 2024 का जो एग्जाम हुआ था जितना रेलवे का, सब में इसी से क्वेश्चन आया था, ठीक है। समझिए, इसी से आया था। नहीं विश्वास है तो 2024 का पेपर देख लीजिए और इसको देखिए। आप इसको अगर 5 सेट कर लेते हैं तो आप 2024 का पेपर कहेंगे अरे बहुत आसान है, 5 ही सेट में। अगर आप 20 सेट कर लेते हैं तो कहेंगे अरे तो और आसान है। अगर आप 30 सेट कर लेते हैं तो समझिए आप कहाँ रहेंगे। अगर आप पूरा सेट कर लेते हैं तो अपने आप को एकदम कंफर्ट महसूस करेंगे, क्योंकि आपका काम ही है पढ़ना और पढ़ना, ठीक है। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है, दिया हुआ है वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1/3 भाग उसके 1/5 भाग से 6 अधिक है, ठीक है। अभी सवाल है, क्लियर है। 1/3 भाग उसके 1/5 भाग से 6 अधिक है। अब समझिएगा एक संख्या है जो पता नहीं है कौन सी संख्या है, ठीक है। उस संख्या को x मान लीजिए। क्या मान लीजिए? x मान लीजिए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है ठीक है। x/3 x/5, यानी कि ये क्या है, बड़ा है, तो हो जाएगा ध्यान दीजिएगा आप हो जाएगा x/3 माइनस x/5 बराबर क्या हो गया, 6। बस यही आपका आंसर यहां से आ जाएगा, ठीक है। देखिए बहुत आसान था, लेकिन आप लगाए होंगे तभी तो लगाएंगे, वैसे कैसे लगेगा। इसको इसमें गुणा करिए तो 5x माइनस 3x, 5x माइनस 3x, ठीक है। और ये हो जाएगा 5 तिहाई 15, क्लियर, बराबर 6। 5x में से 3x जाएगा तो क्या बचेगा दोस्तों, 5x में से 3x जाएगा तो बचेगा 2x, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीपल हो जाता है, यहाँ इसका मल्टीपल यहाँ इसका मल्टीपल, तो यहाँ करेंगे इसका मल्टीपल तो यही चीज आएगा, क्योंकि 1 से मल्टीपल कर रहे हैं। अब 15 छक्का 90, ठीक है। x बराबर क्या हो गया 45, 90/2। गुणा में है, इधर आएगा तो क्या होगा, भाग में हो जाएगा, क्या हो गया 45। देखिए एक एक पॉइंट इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो 45 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि सेट आता रहेगा, ठीक है, रुकने वाला नहीं है, चाहे एग्जाम हो या ना हो, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। ए और बी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 30 दिन और 40 दिन में कर सकते हैं। ए और बी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 30 दिन और 40 दिन में कर सकते हैं। एक ए है एक बी है, एक कार्य को क्रमशः मतलब एक 40 दिन में कर सकता है, एक 30 दिन में कर सकता है, ठीक है। देखिए ए के बारे में जब बोला है, ए के बारे में, ए कर सकता है कितना दिन में, 30 दिन में। और बी जो है वो कितना दिन में कर सकते हैं, 40 दिन में, ठीक है। इतना क्लियर, एकदम क्लियर सर। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उन्हें कार्य करने के लिए 2800 रुपये मिलते हैं। 2800 रुपये मिलते हैं तो समझेंगे बाद में, पहले ये देखेंगे कि ठीक है जी 30 कार्य कर रहे हैं, आप 40 कर रहे हैं, बढ़िया है। आप ये बताइए कि टोटल कार्य कितना है, यानी टोटल ईटा ही ले लीजिए। अगर ईटा हटाना है तो टोटल ईटा कितना है कि आप 30 दिन में हटा दे रहे हैं और आप 40 दिन में हटा दे रहे हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे टोटल ईटा की संख्या बताना पड़ेगा, ठीक है, कितना ईटा है। आइए देखते हैं ईटा निकालने का तरीका क्या है दोस्तों। इसका एलसीएम निकाल लीजिए। इसका अगर एलसीएम आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 ही ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 120, ठीक। 120 क्या हो गया, एलसीएम हो गया। यानी कि 120 ईटा ये 30 दिन में हटा रहा है, 120 ईटा बी 40 दिन में हटा रहा है। यही कहानी है दोस्तों, है कि नहीं। यानी कि ए किसी कार्य को 30 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 40 दिन में करता है। यानी कि कार्य की तो क्या है, ईटा हटाना है। क्या हटाना है, ईटा हटाना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसका कहानी क्या हो जाएगा, अच्छा जी 30 दिन में हटा रहा है, एक दिन में कितना ईटा हटाएगा। आपसे कहा जाएगा कि 120 ईटा हटाने में 30 दिन लग रहा है,
120 ईंटा हटाने में 30 दिन लग रहा है, एक ईंटा हटाने में कौन दिन लगेगा? तो आप कहेंगे 120/30 दिन। कितना कहेंगे? 120/30। एक दिन में कितना हटेगा? 4 ईंटा हटेगा। तो यहाँ लिख देंगे 4। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 40 हटा रहा है, तो एक दिन में कितना हटाएगा? 120/40 कट गया, 4 3 12, 3 हटा रहा है। ठीक है। ये आपको इसलिए किया जा रहा है दोस्तों, कोई कोई ऐसे बच्चे हैं जिनको बहुत दिक्कत होता है, इसीलिए दिक्कत ना हो उसका दवाई है, यही दवाई है। ठीक है। देखिए दोस्तों, अब क्या करना है? अब कह रहा है कि दोनों यदि एक साथ कार्य कर रहे हैं, यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं और उन्हें कार्य करने के लिए 2800 रुपया मिलता है। कितना मिलता है? 2800। इसका कार्य की क्षमता क्या है? 4:3 है। 4:3 है। एक हिस्सा पूछा हुआ है, क्या होगा आप ही बताइए दोस्तों। अगर 4 है और 3 है, ठीक है, आपका एक का हिस्सा पूछा हुआ है, जिसका हिस्सा पूछता है वो ऊपर रहता है, आज टोटल नीचे 4 3 7। ये होगा ए का हिस्सा। किसका हिस्सा? ए का। गुड़े टोटल पैसा कितना है दोस्तों? 2800 रुपया है। ये आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो सकता है। 7 चौको 28 यानी कि 400। 400 गुड़े 4, 1600 रुपया ए को मिलेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? 1600, ए का हिस्सा। लेकिन यही आपसे पूछ देता, क्या पूछ देता कि आप बताइए बी का हिस्सा कितना होगा, तो आप क्या करते? छोड़ देते? नहीं छोड़ते। तो आप बी का हिस्सा जब पूछता तो कहते दोस्तों कि आप जो है ऐसे लिख दीजिए, बी का हिस्सा क्या हो जाएगा? 3/7। जिसका पूछेगा उसको ऊपर, टोटल नीचे, अब बट्टे 2800 तो हो गया। 7 चौको 28, 400, 4 तिहाई 1200। कितना आ गया? 1200। बी का हिस्सा 1200, ए का हिस्सा 1600, दोनों मिला के 2800। ठीक है। ये होता है दोस्तों सवाल। ठीक है। कैसा लग रहा है आपको? जरूर कमेंट करिएगा। अब ये सवाल देखिए, लाजवाब सवाल है, बट आसान है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ट्रिपलेट पता होना चाहिए। त्रिक, जिसको पाइथागोरसियन त्रिक कहा जाता है, पाइथागोरसियन ट्रिपलेट कहा जाता है, ये थोड़ा सा आपको याद कर लेना चाहिए। ठीक है, ताकि सवाल ऐसे ऐसे आसान हो जाए। क्लियर है दोस्तों? आइए देखते हैं सवाल क्या है। एक त्रिभुज की माप 32 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और 68 सेंटीमीटर है। इसकी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका क्षेत्रफल क्या होगा आपको बताना है। आपको पता नहीं है बेस क्या है, हाइट क्या है, क्या है, कुछ नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे? आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, आसानी से निकालेंगे। देखिए कैसे। ट्रिपलेट क्या कहता है? जैसे कि 3 है, 5 है, 3 है, 4 है और 5 है। ये ट्रिपलेट है। इसके पैटर्न में तो आ नहीं रहा है। ठीक है। अब देखेंगे अगला ट्रिपलेट। अगर इसको 4 से भाग दे रहे हैं तो ये हो जाएगा 8, इसको 4 से भाग देंगे तो 15, इसको 4 से भाग देंगे 17। 8 15 17 भी एक ट्रिपलेट होता है। 8 15 17 भी एक ट्रिपलेट होता है। ठीक है। यही ट्रिपलेट का यूज किया है दोस्तों। इसी ट्रिपलेट का क्या किया है? यूज किया है। 8 चौको 32, ठीक है, और 15 चौको 60, 15 चौको 60 और 17 चौको 68, इसी का यूज किया है कि नहीं? अब आप समझ गए ट्रिपलेट है, यानी कि ट्रेंगल कैसा बनेगा? ट्रेंगल ऐसा बनेगा, ट्रेंगल ऐसा बनेगा। ये हो जाएगा 68, ठीक है, ये हो जाएगा, आप ले लीजिए 32, ये हो जाएगा 60। आपको पता चल गया दोस्तों। केवल आपको पाइथागोरस का प्रमेय में हाइपोटेनस का पता होना चाहिए। ये दोनों पता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। आप किसी को भी बेस हाइट लेंगे, आंसर सेम आएगा। ठीक है। किसी को भी रख दीजिए यहाँ पे 60 और 32 में, 1/2, 60 गुणे 32 रखो, चाहे 32 गुणे 60 रखो, बात एक ही आएगा दोस्तों। लेकिन आपको वही हाइपोटेनस यानी कि कर्ण पता रहता तो आप क्या करते? निकाल लेते। ठीक है। तो क्या करिए, यहाँ से कैलकुलेट कर दीजिए, घटा दीजिए, ये हो जाएगा आपका 30। अब 30 से 32 गुणा कर दे, 3 गुना के 6, 3 3 का 9, 960 क्या हो गया दोस्तों आपका? 960 आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी लाजवाब सवाल है दोस्तों, बढ़िया सवाल है, जोड़ देंगे, बता देंगे, निकाल देंगे। देखिए क्या करना है।
निम्नलिखित संख्या श्रेणी का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। दी गई सभी संख्याएं 2 अंक की संख्या है। कैसी है? 2 अंक की संख्या है। देखिए सब 2 अंक की संख्याएं दी गई हैं, तो ठीक है। अब कह रहा है कि उपरोक्त श्रेणी की संख्या की सभी संख्याओं के माध्य बताइए। माध्य मतलब एवरेज बताइए, एवरेज मतलब औसत बताइए। ठीक है, बात एक ही है, बहुत सारे नाम है इसके, टेंशन नहीं लेने का। औसत, जो औसत आएगा उसका 70% बताइए। जो औसत आएगा उसका 70% बताइए। ठीक है, तो जैसे जो औसत आएगा उसका 70% बताना है। यानी कि मान लीजिए माध्य आ गया 50, 50 का 70% बता दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सवाल है, लेकिन आपको माध्य निकालना पड़ेगा, आपको एवरेज निकालना पड़ेगा, औसत निकालना पड़ेगा। सबका एक ही नाम है। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे निकलेगा। बहुत मेहनत है इसमें। क्या मेहनत है? जोड़ना है दोस्तों। आपको लग रहा है मेहनत है? जोड़िए, 74, 45 सबको जोड़िए, सबको जोड़िए और देखिए कितना आ रहा है। ठीक है, डायरेक्ट जोड़िए, जिस तरह जोड़ना है जोड़िए। क्लियर है? जोड़कर पहले गिनिए कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 ठो है। नीचे 18 आएगा, कंफर्म है। लेकिन इसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 74 प्लस 45 प्लस 76 प्लस 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 करते जाएंगे और जोड़कर आपको भाग दे देंगे 18 से, आपका माध्य आ जाएगा। ठीक है, तो सवाल में कुछ नहीं है दोस्तों, आपको जोड़ना पड़ेगा। क्लियर है? जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1062 आएगा। इसको जोड़ेंगे 1062 आएगा और डिवाइड बाई 18। क्लियर है? ये तो क्लास 2 का चीज है, समझाने की जरूरत नहीं है और आपका टाइम बर्बाद करने की जरूरत है। जोड़ लीजिएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 59। कितना आ जाएगा? 59। अब देखिए, अब कहा है कि जो माध्य निकलेगा, जो 59 निकला उसका 70% निकालिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 59 का क्या निकाल दीजिए? 70%। ये रहा 70%। ट्यों ट्यों गुणा करके एक पॉइंट लगा दीजिए। 9 सत्ते 63 3। ठीक है, 9 सत्ते 9 सत्ते 63 3। 3 वाला कहीं है जी? 3 वाला तो एक ही दिख रहा है, ये वाला। ठीक है, यही क्या हो जाएगा आपका? चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि हम ही आंसर हैं। बस यही आंसर हो गया, ज्यादा गुणा करने की भी जरूरत नहीं है दोस्तों। आपको बस यही जोड़ना है, जितना तेज जोड़ सकते हैं जोड़िए, आपका 1 मिनट के अंदर सवाल लग जाएगा। है कि नहीं? अगला क्वेश्चन। ए और बी के वेतन का अनुपात 3:4 है। ए और बी के वेतन का अनुपात 3:4 है। ए और बी दोनों में से प्रत्येक के वेतन में 3000 का वृद्धि करने पर उनके वेतनों का नया अनुपात 18। देखिए दोस्तों, सिंपल सवाल है। ठीक है, ए बी का वेतन का अनुपात दिया है 3:4, यानी कि 3x हो जाएगा और यहाँ पे 4x हो जाएगा। ठीक है, 3x हो गया और 4x हो गया। अब समझिएगा, कह रहा है कि 3x 4x है। ठीक है, मान लीजिए 3x 4x। क्यों 3x 4x लिखते हैं दोस्तों? क्योंकि कभी भी अनुपात आप निकालते हैं किसी भी चीज का, मान लीजिए 10/5 है, 10/15 है। ठीक है, इसका अगर रेशियो आप निकालेंगे तो क्या करेंगे? किसी एक अंक से भाग देंगे, किसी एक अंक से भाग देंगे। यानी कि अगर 5 से भाग दें तो 5 गुना के 10, 5 3 15, यानी 5 ही से तो भाग दिए। इससे भाग दिए, 5 से भाग दिए, यानी किसी एक अंक से भाग दिए। वो एक अंक पता नहीं होता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स ले लेते हैं, एक ही वेरिएबल लेते हैं, क्योंकि पता है एक ही अंक है, इसीलिए दोनों जगह एक्स लेते हैं। ठीक है, रेशियो का डाउट मत रखिएगा, कमेंट करिएगा, डाउट नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब कहा है कि 3:4 है, तो दोनों में 3,000 रुपया क्या किया जा रहा है? वृद्धि किया जा रहा है। तो हो जाएगा 3x प्लस 3,000 अब बटे 4x प्लस 3,000 बराबर, बराबर में क्या हो जाएगा मित्रों? बराबर में हो जाएगा 18/23। इसी को आप कैलकुलेट कर लेंगे, x का मान आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? x का मान आ जाएगा। देखिए करते हैं कैलकुलेट, इसका गुणा इसमें करिए, इसका गुणा इसमें, तो हो जाएगा 3 3 के 9, 3 3 के 9। ठीक है, 3 दूना के 6, 69x प्लस इसका गुणा इसमें कर दीजिए, 3 3 के 9, 69 और 2 जीरो लगा, 3 को जीरो लगा दीजिए। ठीक है, अब बराबर
18 चौक 72, 8 चौक 32, 2 4 3 7, 72 एक्स, देखिए गुणा करना पड़ेगा, 18 3 54, 54,000। ठीक है, अब देखिए समझिए, उसको इधर लाइए, उसको उधर ले जाइए। ठीक है, 72 69 69 70 71 72, 70 71 72, 3x बचेगा इधर। क्लियर है, उसको इधर लाए हैं, इसको उधर ले गए तो घटा है, इधर लाइए, 69,000 में से घटा दीजिए, कितना घटा दीजिए, 54,000 घटा देंगे आराम से, 0 0 0, ये बच जाएगा 5, 9 में से 4 गया 5, तो ये 15,000 हो जाएगा, 15,000। ठीक है, अब x बराबर कितना हो गया, x बराबर हो जाएगा आपका 3 पचे 15, 5,000 कितना हो गया, 5,000 x हो गया। आपसे कहा है कि वृद्धि के बाद a का वेतन कितना होगा, तब रख दीजिए यहाँ पे सिंपल, तो 3x प्लस 3,000। ठीक है, अब यहाँ पे x की जगह रख दी 5,000, तो 15,000, 15,000 प्लस 3,000, तो कितना हो गया, 15 3 18,000 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18,000। तो आंसर क्या हो गया, डी। सवाल में कुछ नहीं था दोस्तों, तो कैलकुलेशन कर दिए, आप लोगों को करना चाहिए। अरे सवाल देखिए, दो त्रिभुज है। ठीक है, दो त्रिभुज बना लीजिए, एक त्रिभुज ये जो कि डी ई एफ, ठीक है, एक त्रिभुज ये जो कि पी क्यू आर। यदि डीई बराबर क्यू आर है, डीई बराबर क्यू आर है, यानी कि ये डीई, ठीक है, ये डीई बराबर क्यू आर है, यानी इसके बराबर ये है। ठीक है, ईएफ बराबर पी आर है, ईएफ, ईएफ बराबर पी आर है। ठीक है, एफ डी बराबर पी क्यू है, एफ डी, एफ डी बराबर ये, एफ डी बराबर पी क्यू है, एफ डी बराबर पी क्यू है। तो ज्ञात कीजिए कौन सा सही है। देखिए, ट्रेंगल एफ ई डी, ट्रेंगल एफ ई डी समरूप है एफ ई डी ट्रेंगल पी क्यू आर के, पी क्यू आर के, ट्रेंगल एफ ई डी समरूप है पी क्यू, यही सही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ये फर्मे है, थोड़ा आपको इसको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, एक बस यात्रा के दौरान, एक बस यात्रा के दौरान 10 मिनट के एक स्टॉप तथा 5 मिनट के 10 मिनट के एक स्टॉप तथा 5 मिनट के अन्य एक स्टॉप के साथ 301/4 घंटे में 160 किमी की दूरी, 160 किमी की दूरी तय करती है। बस की औसत चाल बताइए क्या होगी। ठीक है, औसत चाल बताना है, यानी चाल बताना है, औसत चाल। ठीक है, औसत चाल क्या कहता है दोस्तों, औसत चाल कहता है कुल दूरी, कुल दूरी बटे कुल दूरी के लिखा है, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, अब देखिए कुल दूरी कितना हो जाएगा, 160, कुल दूरी कितना है, 160 है, लिख देंगे बराबर 160, कुल दूरी है 160। ठीक है, 160 कुल दूरी हो गया 160 किलोमीटर। 10 मिनट के स्टॉप, 15 मिनट के अन्य स्टॉप, इतना घंटा लग रहा है, तो 3, तो क्या हो जाएगा, 3, समय कितना हो जाएगा, 4 3 12 1 13, 4 3 12 1 13, 13/4, अब प्लस में क्या हो जाएगा, 10 5 15, 15 15/60, 15/60। बस इसी को क्या करेंगे, कैलकुलेट कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, कुल दूरी बटे कुल समय कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको आप ध्यान रखिएगा, कई लोग को ये भी गड़बड़ हो जाता है, तो ध्यान दीजिएगा 160 बटे, ठीक है, और यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, इसके नीचे 1 है, ध्यान रखिएगा, इसको एलसीएम ले लीजिए, तो क्या एलसीएम हो जाएगा, 60, तो 15 चौको 60, 13 में 15 से गुणा करिए। ठीक है, 15 चौको 60, 15 में 13 से गुणा करेंगे, 15 दहाँ का 150, 15 तिया 45, 150 45 195। ठीक है, 195, तो ये बचेगा 195 हो जाएगा। ठीक, प्लस में क्या हो जाएगा, 60 60 हो गया 15। ठीक है, अब इसको ऐड कर देंगे, उसके बाद इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, आइए देखते हैं क्या आता है।
तो ये हो जाएगा 160/1/5 5 10, 9 1 10, 5 5 10, 9 1 10, 200 200 कहाँ जोड़ रहा है जी? 210 रहा, 210/60, ठीक है। इससे गुणा करो, उससे गुणा करो, 160/60/210, इससे ये कट गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 3 से, 3 दूना के 6, 3 7 21, अब 16 दूना के 32/7, 32 बटे कहाँ गड़बड़ हो गया, 32/7, 7 नीचे आ रहा है, 32/7, आपको ध्यान देना है। ओहो, यहाँ माइनस होगा, सॉरी दोस्तों। कुल दूरी, रुकिए कहाँ पढ़ने में दिक्कत हो गई, क्वेश्चन देखिए। एक बस यात्रा के दौरान 10 मिनट पे एक बस स्टॉप, 5 मिनट के अन्य स्टॉप, ओहो, ठीक है। यहाँ पे जो डिफरेंस है ना टाइम का, इसको माइनस लेंगे, ठीक है। बस हो गया, लग गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे माइनस लगे, ये सब गड़बड़ हो गया। देखिए 1/160, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, नीचे 1, नीचे एलसीएम ले लिए 60, ठीक है। 60 एलसीएम ले लिए, ये होगा 13, 195, ठीक है, प्लस यानी माइनस 15, ठीक है। अब देखिए 160/1/5 और 8 0 8 और 1 बटे 60, ठीक है। गुणा 18 3, यानी कि 160/3, ठीक है। 160/3, 160/3 कौन सा हो जाएगा, 5 3 15 ना, 3 3 9, 5 3 15, 153, ये वाला हो जाएगा आंसर। क्लियर है। यहाँ पे आपको ध्यान देना था, क्या माइनस लगेगा। चलिए, यदि समीकरण 2x² इतना इतना दिया हुआ है, यानी समीकरण है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। मूल वास्तविक और समान है, मूल क्या है, वास्तविक है और समान है। जहां k इज ग्रेटर देन 0 है, तो k का मान निम्न में से किस समीकरण को संतुष्ट करता है। देखिए, तो b² माइनस 4ac होता है, यही से आप क्या करेंगे, निकाल लेंगे, यही से आप क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो b² का मतलब क्या हो गया, k² माइनस 4 इंटू ए हो जाएगा 2 इंटू 3 बराबर 0। तो k² माइनस 4 3 12, 4 3 12 दूना के 24 बराबर 0। तो k² बराबर 24 हो गया। तो k बराबर क्या हो जाएगा, k बराबर क्या हो जाएगा, k बराबर हो जाएगा 24। तो √24 हो जाएगा। k के मान के लिए निम्न समीकरण को संतुष्ट करता है, कौन सा संतोष करता है। तो देखिए b² माइनस 4ac, ठीक है। b² माइनस 4ac अब यहाँ पे निकालिए, b² माइनस 4ac बराबर 0। b की जगह पे रखो √6, √6 रखेंगे, √3 रखेंगे, ठीक है। रखते रहेंगे, आ जाएगा आंसर, ठीक है। यानी कि 24 को लिखेंगे 2√6 लिखेंगे ना, 2√6 लिखेंगे, 2√6 लिखा जाएगा 24 को 2√6, ठीक है। अब वहाँ पे b² माइनस 4ac देखेंगे, लगाएंगे, आराम से आंसर आ जाएगा। b² माइनस, क्योंकि 0 लगा है ना, तो b² माइनस 4ac, यानी कि समीकरण क्या हो जाएगा आपका, यही वाला समीकरण हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। ये वाला समीकरण आपका हो जाएगा। इसको लिखते हैं 24 2√6, ठीक है, 2√6 लिखते हैं, ठीक है। तो करेंगे तो वो आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मूल ज्ञात कीजिए, फैक्टर कर दीजिएगा, इसको फैक्टर कर दीजिएगा x² माइनस 5x प्लस 6, फैक्टर करके कमेंट करिएगा ये आंसर क्या होगा, ठीक है। सिंपल सवाल है ये सवाल। देखिए, एक बस किसी दूरी को 2/5 भाग 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से
और शेष को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, तो पूरी यात्रा के लिए बस की औसत चाल ज्ञात कीजिए क्या होगा। ठीक है, पूरी यात्रा के लिए बताना है बस की चाल क्या होगा। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, बस वैसे निकाल दीजिए, कुल दूरी बटे कुल समय। अब देखिए 2/5 चलता है तो कितना बटे 5 कितना भाग बचा, अगर 2/5 अगर चले तो 2/5 अगर चले तो कितना बचा, वन से घटा देंगे, तो वन से घटाएंगे तो बचेगा 3/5। ठीक है, तो ये 2/5 और 3/5 का खेला है। ठीक है, तो कुल दूरी कितना है, कुल दूरी आप ध्यान देंगे, कुल दूरी के तो पते नहीं है। ठीक है, कुल दूरी तो पता नहीं, कुल दूरी है 500 है क्या, कुल दूरी मान लेंगे। ठीक है, मान मान लीजिए कुल दूरी 500 है। ठीक है, चाहे 1000 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 500 मान लीजिए चाहे 1000 मान लीजिए, 500 मान के उसके बाद से आप क्या करिए, लगा दीजिए। ठीक है, 500 ही मान लीजिए कुल दूरी। देखिए कुल दूरी क्या हो गया, 500 मान लेते हैं कुल दूरी, तो कुल दूरी 500 ही मान लीजिए, 1000 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 500 बटे जो कि आपका 50 है, क्या है 50 है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। ठीक है, दूरी बटे समय, समय चाहिए आपको, यहाँ चाहिए ना समय, तो समय के लिए क्या किया जाता है, समय के लिए क्या किया जाता है, दूरी बटे 4, दूरी बटे 4, यानी कि दूरी आपने 500 माना है तो 500, ये जो 500 है ये कितना चल रहा है, ये चल रहा है 2/5, तो 2/5। ठीक है, और डिवाइड दूरी बटे चाल, तब ना समय आएगा, दूरी बटे चाल चाहिए, दूरी बटे समय चाहिए, दूरी, और यहाँ पे समय निकालने के लिए दूरी बटे चाल करना पड़ेगा। चाल आपको कितना है 50 है, 50। ठीक है, प्लस में, ठीक है 500, अब कितना इसका बटा 2/5 चल लिया तो कितना बचा, 3/5 बचा, इस 3/5 बचा, किससे कैसे चलेगा, 60 चलेगा, 60 की स्पीड से। अब इसी को कैलकुलेट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 500। ठीक है, 500 बटे ये हो गया 100, 100 गुणे 2 ये हो गया 100, 100 गुणे 2 200, 200 बटे 50 प्लस 300 बटे 60, 1 1 5 चौक 20, 1 1 6 5 30, यानी कि 500 बटे 500 बटे 5 4 9, 500 बटे 9, 500 बटे 9 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 500 बटे 9 ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा, ऐसे चेक कर लेंगे सबका पारा पारी। ठीक है, 9 सत्ते 63, 9 से 63, इसका तो कोई सवाल ही नहीं रहा, 9 चौके 54, 54 अठना, 9 चौको 9 चौको 36 ना, 9 पचे 45, देखिए यहाँ पे 9 पचे 45, 5 9 पचे 45, 45 9 पचे 45 5। ठीक है, 9 पचे 45, 45 5 50, ये 5 जोड़ना है, 5 5 10। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 0 5 500, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, सवाल में कुछ नहीं करना था, आपको केवल समझना है कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल समय आपको निकालने के लिए, आपको कुल समय निकालने के लिए अलग अलग निकालना पड़ेगा। कैसे अलग अलग निकालना पड़ेगा, तो हम समझाना चाहेंगे, इसको समझिएगा। समय निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा कि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे 4, क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। ठीक है, तो आपको कुल दूरी आप 500 मान लीजिए, 1000 मान लीजिए, 1500 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 500 ही मान लिए हैं, समझ में आ रहा है, तो 500 मान लीजिए, 1000 ही मान सकते हैं, आंसर वही आता है। क्लियर है, तो 500 माने। ठीक है, तो जैसे आप माने, क्लियर है, तो आपको दिखाइए, तो दूरी बटे 4, दूरी कितना 500। ठीक है, 500 में कितना चल रहा है, 2/5, यहाँ पे 4 जैसे लगाएंगे 50, यहाँ से आपका आ जाएगा एक समय और 2 समय, और दूरी बटे कुल समय, बस आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2-3 बार इस वीडियो को देखिएगा, समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन को देखिएगा। ठीक है, अब ये सवाल देखिए, 512/125 है, 512/125, 512/125 ऐसे जैसे दिया है। ठीक है, 512 किसका क्यूब है, 8 का क्यूब है, 8/5 का क्यूब। ठीक है, अगुड़े 3, अगुड़े 512 मतलब 8/5 का क्यूब गुड़े के बराबर
8/5 के पावर 15, ये कहानी है, ठीक है, 15, ठीक है। अब देखिए 8/5, ठीक है, 8/5, ठीक है, 3 3 के 9 प्लस बेस से मैं 3 3 के 9 प्लस 3 के बराबर 8/5 के 15, दोनों कट गया तो 9 प्लस 3 के बराबर 15, ठीक है, तो हो जाएगा 3 के बराबर 15 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 6, तो के बराबर 2, आंसर कितना आ जाएगा प्लस में 2, ठीक है। सवाल में कुछ नहीं था। देखिए अगला क्वेश्चन, एक बेलन की त्रिज्या, जब बेलन वाला ना जाए तो देखिएगा बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये सब फार्मूला आपको ध्यान रखना है, फार्मूला बहुत बार लिखा है, ठीक है। एक बेलन की आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 3:4 है, कितना है 3:4 है। यदि इसका आयतन इतना सेंटीमीटर क्यूब है तो पाई का मान इतना रख के आपको बता देना है, तो बेलन की त्रिज्या बताना है, ठीक है। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये दिया हुआ है आपको 8,808, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। तो अब क्या करें, त्रिज्या पूछ रहा है, ऊंचाई का ये सब रेशियो दिया हुआ है, 3x रख दीजिए, 4x रख दीजिए, x निकाल के फिर आपको निकालना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा त्रिज्या हो जाएगा 3x, ऊंचाई हो जाएगा 4x, रख दीजिए x निकाल कर, उसके बाद से वहाँ 3x रख देंगे, आंसर आ जाएगा। कमेंट करिएगा, सवाल पुट कर दे रहे हैं, आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 3x का स्क्वायर इंटू 4x बराबर 38,3808, ठीक है। और यहाँ पे इसको थोड़ा और लगा देते हैं, ठीक है, 3 3 के 9 x स्क्वायर इंटू 4x बराबर 8,808। यहाँ से x निकालिएगा, जो x आएगा 3x से गुणा करेगा, आपका ऑप्शन में मैच कर जाएगा, ठीक है दोस्तों, जरूर लगाना है सवाल को, ठीक है। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं, कल इसको आगे तक लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, धन्यवाद।